हेलो फ्रेंड्स। फ्रेंड्स मैं मुझे मल्टीपल रिक्वेस्ट आए थे कि आप एक स्कैल्पिंग की भी स्ट्रैटेजी शेयर कर दो। आप स्विंग ट्रेडिंग की करते हो, आप ऑप्शंस पर करते हो। तो आज मैं बैठा ना एक स्कैल्पिंग की स्ट्रैटेजी मैं कर रहा हूँ आप लोगों से शेयर। इट इज जस्ट नथिंग, कोई ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं। आपने मल्टीपल जगह देखी होगी ये स्ट्रैटेजी भी, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू शो यू कि आजकल अब जब से हम हमारे ऊपर ये ट्रेडिंग व्यू ने इंडिकेटर्स पर लिमिट लगा दी है, तो हमारे पास बहुत ज्यादा इंडिकेटर लगाने के लिए है नहीं। स्कैल्पिंग हमेशा ऐसी करनी होती है कि आपको एंट्री पॉइंट और अपना एग्जिट पॉइंट है, यू आर क्विक इन एंड क्विक आउट। टाइम फ्रेम, स्कैल्पर्स को मैं कहता हूं कि दे शुड बी लाइक रैबिट्स। रैबिट बहुत तेज भागता है फॉर ए शॉर्ट ड्यूरेशन एंड फटाफट बाहर हो जाता है। डू नॉट ट्राई टू रन फुल बिग थिंग। पूरा एक बड़ा रन को दौड़ने के बारे में मत सोचे। तो यू ऑलवेज ट्राई कि आप अपना एक सेट पैटर्न, एक प्रॉफिट बना लें। बट फिर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि हम नीचे से उठाएं और एकदम टॉप पे बेचें। ऐसा बहुत रेयर होता है। इट्स वेरी रेयर एंड एक्रेंस कि आप एकदम बॉटम पे खरीदो और एकदम टॉप पे बेचें। पर चलो मैं आज आप लोगों के साथ एक छोटा सी एक स्ट्रैटेजी शेयर करता हूँ, जो मैं बहुत टाइम, मैं भी कभी कभी जब स्कैल्पिंग करने का मन होता है, जब मेरे पास टाइम होता है, तो मैं ये यूज करता हूँ। Time frame, you can use 1 minute, you can use 3 minutes, but in scalping, don't go anything beyond 5 minutes. So it's 1 minute, 3 minutes, or maximum is 5 minutes. मैं आपको 3 मिनट्स पे करके दिखा रहा हूँ। मैं आपको कोई भी एक स्टॉक उठा लेंगे। अभी हम लोग के पास, मेरे पास एक बड़े लिमिटेड से स्टॉक्स होते हैं, और मैं ये मानता हूं कि व्हेन यू आर डूइंग स्कैल्पिंग देन यू शुड डू बी हैविंग वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस। बहुत छोटे स्टॉप लॉस के साथ आपको काम करना चाहिए। अगर आपका स्टॉप लॉस बड़ा होएगा और आपका 2 बार भी स्टॉप लॉस सेट हो गए, आपके पूरे दिन का प्रॉफिट उड़ जाएगा। तो अभी हम वी आर कमिंग टू द ट्रेडिंग व्यू। दिस इज 3 मिनट का टाइम फ्रेम है। हम इंडिकेटर सेशन में जाते हैं। हम वर्ड टाइप करते हैं सुपर ट्रेंड। यहां पे हम मार्क्स बाबू का एक सुपर सुपर ट्रेंड 3 लाइन प्रॉफिट स्ट्रैटेजी है। अब हम इसको पेस्ट कर देते हैं। So it comes like 3 lines which are seen onto सुपर ट्रेंड हमारे यहाँ पे प्लॉट हो गए। अगर हम डिफॉल्ट सेटिंग में जाएं, अगर इसके हम डिफॉल्ट सेटिंग चेक करें, तो इनपुट्स में इसका फैक्टर 1, 2 एंड 3 है। पीरियड सबके 10 रखें। मैं आपको कहता हूं इन सारे पीरियड्स को आप 3 कर दो। स्टाइल में जाएंगे हम। स्टाइल में जाके सबसे पहले इसको येलो को हम ग्रीन कर देंगे, एंड देन वील गो डाउन। आप हमें डाउन, हमें ये ऑलमोस्ट कुछ नहीं चाहिए। हमने कुछ नहीं देखना है, ये सब चीजें हमने कुछ नहीं देखना है। इट्स अ वेरी स्मॉल स्ट्रैटेजी विच यू शुड जस्ट, मैं आपको 4-5 चीजों पे करके दिखा दूंगा। अब फंडा ये है, जब तीनों ग्रीन है, यू हैव एंटर्ड। मतलब जब आपके पास ये तीनों ग्रीन लाइन हो जाए, जैसे ये तीनों ग्रीन होगी, यू एंटर। मिडल लाइन पे आपने अपना स्टॉप लॉस लगाना है। तो अगर हम देखें इसको रफली, कि ये मैंने रिलायंस का 3 मिनट का चार्ट लगाया, मैं नॉट शोइंग यू एनीथिंग, मैं इसको और भी 2-4 जगह पे दिखा के दिखाऊंगा। मतलब ये आपकी एंट्री होगी और ये आपका स्टॉप लॉस हो गया, उस टाइम का स्टॉप लॉस। मतलब ₹2.95, दैट इज ₹2.95 आपका स्टॉप लॉस है। यू विल राइट द ट्रेड। 2000 के शेयर में मैं आपको ₹2.95 का स्टॉप लॉस बोल रहा हूं। जैसी तीनों में से कोई भी एक लाइन रेड हो जाए, गेट ऑलमोस्ट श्योर कि आपका स्टॉप लॉस यहाँ हिट होएगा, या देयर विल बी अनदर वेरी बिग स्विंग। आपने अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाना है। सो आपने यहां पे भी, अगर मान लो आपका स्टॉप लॉस सेट हो जाता है आके, देन ऑल्सो आपने करीब ₹2.95 के बदले में ₹5.20-30 बना लिए। दिस आई एम शोइंग यू ओनली ऑन रिलायंस का भी चार्ट है। मैं अब आपको बजाज फाइनेंस में दिखाता हूं। आपकी एंट्री यहां हुई, आप ऊपर जा रहे हो, आपका स्टॉप लॉस यहां हिट हुआ ऑलमोस्ट आपकी कॉस्ट प्राइस पे। बट आप अपनी एंट्री और एग्जिट पॉइंट देखें, 7475 के करीब आपकी एंट्री है। आपका स्टॉप लॉस ये लाइन है।
7470, ₹5 से भी कम आपका स्टॉप लॉस है। अब आपका स्टॉक ऊपर दौड़ गया और आपका स्टॉप लॉस यहां आके हिट होता है 7479 पे। स्टिल आप ₹5 बना के बाहर निकलते हो। आप दोबारा एंट्री यहां करते हो, ये बड़ी कैंडल है 7495, इसमें आपका स्टॉप लॉस भी डेफिनेट होएगा, बट ये मोमेंटम भी बड़ा आपको दिखा रही है। ये आपका करीब ₹16 का स्टॉप लॉस है और आपने दिन के एंड में इसका स्टॉप लॉस आपका हिट हुआ यहां जाके 7507 पे, which is around about ₹12 above your entry price. This is a purely scalping strategy. Please do not try to use it in long-term investment. Please, ये swing trade के लिए नहीं है। Swing trades की different strategies होती है। Swing trade में we need more of moving averages. मैंने कल step ladder pattern कराया था, वही है। अब हम इसी तरह short side पे भी देख लेते हैं जरा। मैं इसी स्टॉक को पकड़ लेता हूं। ये आपकी शॉर्ट की एंट्री है और ये आपका स्टॉप लॉस है ₹14 का, और आपका हिट कहां होता है? जब ये ₹11 डाउन होता है। सो प्लीज बी रिमेंबर वन थिंग, हर चीज हर स्ट्रैटेजी में 100% रिजल्ट नहीं होता। प्रॉफिट एंड लॉसेज आर पार्ट ऑफ द स्ट्रैटेजी। जब भी बीच में आ जाए तो इट्स ए नो ट्रेडिंग जोन। आपने ट्रेड नहीं करना, जो मर्जी नहीं मुझे लग रहा है प्राइस एक्शन, डोंट मिक्स अप प्राइस एक्शन विद स्कैल्पिंग। यहां पे भी देखें तीनों रेड हैं, बट आपका स्टॉप लॉस जाके हिट हो गया। होएंगे स्टॉप लॉस हिट होएंगे, आप जो मर्जी कर लो स्टॉप लॉस हिट होएंगे। अब यहां पे आपने एंट्री की, आपका स्टॉप लॉस यहां पे है, करीब आपका ₹4-5 का स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा, ₹10 का स्टॉप लॉस। बट आपको जब रन मिलेगा, ये वाला रन देखो 180, आप कहां निकले? यहां जाके निकले 90 पे, ₹10 बना लिए। अब आप यहां से आए, चलो ये फैग एंड ऑफ द डे में एंट्री थी 159, निकले कहां पे हम? यहां पे जाके ₹100 ऊपर ये एंट्री हुई, निकले कहां जाके हम? यहां पे जाके निकले 25-30 ऊपर। सो दिस इज हाउ यू टेक ट्रेड्स। अब स्टेट बैंक देखें, फ्राइडे को इसने कैसा एक मजेदार ट्रेड दिया था। 614 से लेके आप एग्जैक्ट यहां किए पहली बार 617 पे, आपकी दोबारा एंट्री है, आपका स्टॉप लॉस हिट ही नहीं हुआ। यहां जाके आपका 18 पे आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, यहां आप ग्रीन में हो और चलते जा रहे हो। अब ये देखो यहां मूव की आपकी, आपका यहां स्टॉप लॉस तो हिट हुआ ही नहीं 625 पे, आपका स्टॉप लॉस यहां जाके हिट होता है। फिर इसने आपको एक डाउनवर्ड ट्रेड दिया, अब देखो 624 से शुरू हुआ और आपका स्टॉप लॉस जाके हिट हुआ 646 में, ₹22। सो ऐसे एक ये स्ट्रैटेजी है। ये सुपर मार्क्स बाबू का जो इंडिकेटर है, दैट इज फ्री ऑन ट्रेडिंग व्यू। सो आई विल रिकमेंड कि आप लोग इसको थोड़ा पेपर ट्रेड करें, बिकॉज सिंस आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, so please do a lot of paper trade. Please consult your financial advisor before you take any trade. I'm not responsible for any profit and losses. I'm just trying to share some experiences I have in the stock market. Thank you, everybody. God bless you all.